हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस बाय सुलेहा। आज हम करने वाले हैं जस्टिस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी एमसीक्यूज जो एग्जैक्टली यूजीसी नेट जेआरए पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस आपका रियल कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following best explain Plato's idea of justice in the ideal state? निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? ए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग सिटीजन्स। बी, each class performing its own functions without interference. C, complete freedom of individuals. D, absolute power of rulers. करेक्ट आंसर है बी। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस तब होता है जब हर क्लास अपना काम करे और दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो's theory of justice is closely related to which concept of the human soul? प्लेटो का न्याय का सिद्धांत मानव आत्मा की किस अवधारणा से संबंधित है? ए, टू एलिमेंट्स ऑफ सोल। बी, थ्री पार्ट्स ऑफ सोल। सी, इमोर्टलिटी ऑफ सोल। डी, स्पिरिचुअल सेल्वेशन। करेक्ट आंसर है बी। प्लेटो ने सोल को रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट में डिवाइड किया और उनका बैलेंस जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय मुख्य रूप से किस आधार पर आधारित है? ए, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। बी, मेरिट एंड प्रोपोर्शनैलिटी। सी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। डी, स्टेट अथॉरिटी। करेक्ट आंसर है बी। अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब मेरिट और कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल डील्स विद रेक्टिफाइंग रॉन्ग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स? अरस्तु के अनुसार वे कौन सा न्याय है जो व्यक्तियों के बीच हुए अन्याय को सुधारने से संबंधित है? ए, पॉलिटिकल जस्टिस। बी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सी, करेक्टिव जस्टिस। डी, लीगल जस्टिस। करेक्ट आंसर है सी। करेक्टिव जस्टिस का एम इनजस्टिस को करेक्ट करना और बैलेंस रिस्टोर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, विच थिंकर argued that a state without justice is nothing more than a band of robbers? किस विचारक ने कहा कि न्याय के बिना राज्य केवल लुटेरों का समूह है? ए, थॉमस एक्विनस। बी, एसटी ऑगस्टाइन। सी, हॉब्स। डी, लॉक। करेक्ट आंसर है बी। अगस्टाइन के अकॉर्डिंग जस्टिस के बिना स्टेट का मॉरल लेजिटिमेसी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्ल मार्क्स रिजेक्टेड ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ जस्टिस मेनली बिकॉज। कार्ल मार्क्स ने पारंपरिक न्याय सिद्धांतों को मुख्यतः क्यों अस्वीकार किया? दे इग्नोर्ड रिलीजन। दे सपोर्टेड मोनार्की। दे जस्टिफाइड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। डी, दे प्रोमोटेड डेमोक्रेसी। करेक्ट आंसर है सी। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स रिफर्स टू। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार सिद्धांत किससे संबंधित है? अ लिबरल जस्टिस,
बी कम्युनिस्ट जस्टिस, सी यूटिलिटेरियन जस्टिस, डी लिबर्टेरियन जस्टिस। करेक्ट आंसर है बी, ये मार्क्स का कम्युनिस्ट प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 8, द ओरिजिनल पोजीशन इन रोल्स थ्योरी रिफर्स टू। रोल्स के सिद्धांत में मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन का क्या अर्थ है? ए अ हिस्टोरिकल सोसाइटी, बी अ hypothetical situation to decide principles of justice, C a socialist state, D a religious doctrine। करेक्ट आंसर है बी, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जहां फेयर रूल्स डिसाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पस ऑफ द व्हील ऑफ इग्नोरेंस इन रोल्स थ्योरी इज टू इंश्योर। रोल्स के सिद्धांत में अज्ञान का आवरण का उद्देश्य क्या है? ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बी इकोनॉमिक इक्वालिटी, सी impartial decision making, डी religious neutrality। करेक्ट आंसर है सी, ये इंश्योर करता है कि डिसीजंस अनबाइस्ड हो। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल्स इंश्योर्स इक्वल बेसिक लिबर्टीज इन रोल्स थ्योरी। रोल्स के सिद्धांत में समान मूलभूत स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने वाला सिद्धांत कौन सा है? ए यूटिलिटी प्रिंसिपल, बी लिबर्टी प्रिंसिपल, सी डिफरेंस प्रिंसिपल, डी इक्वालिटी प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर है बी, ये रोल्स का फर्स्ट प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस प्रिंसिपल ऑफ रोल्स जस्टिफाइज इन इक्वालिटीज ओनली व्हेन दे। रोल्स का अंदर सिद्धांत डिफरेंस प्रिंसिपल असमानताओं को तभी उचित ठहराता है जब वे ए बेनिफिट द रिच, बी बेनिफिट द लिस्ट एडवांटेज्ड, सी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डी स्ट्रेंथन द स्टेट। करेक्ट आंसर है बी, बेनिफिट द लिस्ट एडवांटेज्ड। इनइक्वालिटी तभी अलाउड है जब वीकेस्ट को बेनिफिट मिले। क्वेश्चन नंबर 12, रॉबर्ट नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एम्फसाइज। रॉबर्ट नोजिक का न्याय सिद्धांत किस पर जोर देता है? ए रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, बी स्टेट इंटरवेंशन, सी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डी सोशल इक्वालिटी। करेक्ट आंसर है सी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नोजिक के लिए प्रॉपर्टी राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, नोजिक्स एंटाइटलमेंट थ्योरी इंक्लूड्स विच ऑफ द फ्लोइंग। नोजिक के अधिकार सिद्धांत में क्या शामिल है? ए जस्टिस इन इक्विजिशन, बी जस्टिस इन ट्रांसफर, सी रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी जस्टिस इन इंक्विजिशन, बी जस्टिस इन ट्रांसफर, सी रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। तीनों प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेडरिक हायक्स क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस बिकॉज। हायक ने सामाजिक न्याय की आलोचना क्यों की? ए इट promotes equality, b it interferes with the free market, c it ignores religion, d it supports socialism। करेक्ट आंसर है बी इट इंटरफेयर्स विद द फ्री मार्केट, ये फ्री मार्केट को डिस्टर्ब करता है।
Question number 15. Which thinker described social justice as a mirage? किसने सामाजिक न्याय को मृग तृष्णा कहा? A. Rawls, B. Marx, C. Hayek, D. अमर्त्य सेन। करेक्ट आंसर है सी, हायक। हायक के अकॉर्डिंग ये इल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 16. अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच फोकसेस ऑन। अमर्त्य सेन का दृष्टिकोण किस पर केंद्रित है? ए. इनकम, बी. रिसोर्सेज, सी. कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, डी. पॉलिटिकल राइट्स। करेक्ट आंसर है सी, कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। फोकस है लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. हु क्रिटिसाइज रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस? किसने रोल्स की आलोचना की? ए. नोजिक, बी. प्लेटो, सी. अरिस्टोटल, डी. ऑगस्टाइन। करेक्ट आंसर है ए. नोजिक। नोजिक रिडिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट थे। Question number 18. The idea that justice should focus on removing clear injustices rather than creating a perfectly just society is associated with. ये विचार कि न्याय का उद्देश्य पूर्ण न्याय स्थापित करना नहीं बल्कि स्पष्ट अन्याय को समाप्त करना है, किससे जुड़ा है? ए. रोल्स, बी. अमर्त्य सेन, सी. मार्क्स, डी. हायक। करेक्ट आंसर है बी. अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन प्रैक्टिकल जस्टिस पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19. विच थिंकर एम्फेसाइज्ड प्रोपोर्शनल इक्वालिटी रेदर देन एब्सोल्यूट इक्वालिटी? किस विचारक ने पूर्ण समानता के बजाय अनुपातिक समानता पर जोर दिया? ए. प्लेटो, बी. अरिस्टोटल, सी. मार्क्स, डी. रोल्स। करेक्ट आंसर है बी. अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का मानना है कि इक्वालिटी मेरिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20. In Plato's idea state, who are responsible for governing the state? प्लेटो के आदर्श राज्य में शासन करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? ए. प्रोड्यूसर, बी. सोल्जर, सी. फिलोसोफर रूलर्स, डी. मर्चेंट्स। करेक्ट आंसर है सी, फिलोसोफर रूलर्स। प्लेटो का मानना है कि फिलोसोफर किंग्स जो होते हैं वो सबसे वाइज होते हैं। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर। 1 से 20 तक के करेक्ट आंसर यहाँ पे दिए रखे हैं। अब जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। अगर आपके 15 से ज़्यादा आंसर सही हैं तो आप यूजीसी नेट के लिए सही ट्रैक पर हैं, और अगर स्कोर थोड़ा कम है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से सब इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आपको ये MCQ सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट MCQs और कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ट्रिकी क्वेश्चंस और PYQ लेवल डिस्कशंस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।